और अब वक्त हो चुका है तुष्टीकरण में सोता रहा राजतंत्र, किसका प्लान, किसका षड्यंत्र, हमारी खास पेशकश का। राजस्थान एक बार फिर से दंगाइयों की जहरीली साजिशों का शिकार हुआ है। इस बार जोधपुर में दंगा ब्रिगेड ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। कल रात को जोधपुर के जालौरी गेट चौराहे पर लगे भगवा झंडे के कुछ उपद्रवियों ने हटाकर वहां अपने धार्मिक झंडे को लगा दिया है और इसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हुई और फिर बची खुशी जो कसर थी वो आज दंगाइयों ने पत्थरबाजी और अपने हिंसक तेवर के साथ पूरी कर दी है। सवाल गहलोत सरकार पर उठ रहे हैं कि आखिर इतने सारे अलर्ट कॉल के बाद भी तैयारी क्यों नहीं की गई, जब कई राज्यों में पहले से ही ईद और अक्षय तृतीया को देखते हुए सुरक्षा के मजबूत बंदोबस्त थे, तो आखिर जोधपुर में हिंसा कैसे भड़क गई। दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। सरकार के लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर के कारण से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए। ये तुष्टीकरण की राजनीति है जिसने तालिबानी माहौल बना रखा है पूरे राजस्थान के अंदर। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें। प्रश्न ये उठता है कि इस तरीके की घटनाएं कांग्रेस की सरकार आती तभी क्यों होती है? क्या ये केवल सहयोग है या ये सोचा समझा प्रयोग है? देखिए, एक सन की साजिश है। पहले करौली कांड, अब जोधपुर चला। गहलोत सरकार को साजिश का पता नहीं चला। पत्थरबाजी, भड़काऊ नारेबाजी और इरादे तेजाबी। ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। गहलोत योगी फार्मूला लगाते तो दंगाइयों से निपट पाते। डर जो था वही हुआ। मध्य प्रदेश संभला रहा, यूपी में दंगा ब्रिगेड की साजिशें शंट मार गईं। गुजरात में भी ईद शांति से गुजर गई, लेकिन गहलोत के राज वाले राजस्थान के जोधपुर को दंगा ब्रिगेड ने अपना निशाना बना ही लिया। इस समाज के सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। अशांति फैली तो शांति की अपील जारी हुई। कोरम वही था जो पहले भी कांग्रेसी सरकारें करती रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी नौबत आने ही क्यों दी गई। सेम पैटर्न, सेम तैयारी और सेम नफरती इरादों के साथ भीड़ सड़क पर उतरी और सुबह ईद की नमाज के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये पूरा मामला जोधपुर शहर के जालौरी गेट चौराहे से शुरू हुआ, जहां स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा चौराहे पर 2 दिन पूर्व परशुराम जयंती के अवसर पर भगवा झंडा फहराया गया। इसके बाद ईद से एक दिन पहले सोमवार रात को एक समुदाय के युवाओं ने भगवा झंडा हटाया और अपने बड़े से धार्मिक झंडे को फहराया। इतना ही नहीं, लाउड स्पीकर तक भी लगा दिए। ये तस्वीरें ठीक उसी वक्त की हैं जब भगवा झंडे को न सिर्फ हटाया गया, बल्कि धार्मिक झंडे को लगाते हुए इसे एक जश्न के तौर पर सेलिब्रेट करते हुए लोग दिखे। तो क्या ये भीड़ जानबूझकर उकसाने के लिए यहाँ पहुंची थी? तीन बातें हुई जिसके बाद माहौल बिगड़ता चला गया। 1. भगवा झंडे को हटाया गया। 2. चौराहे को धर्म विशेष के बैनरों से सजाया गया।
और तीसरी सबसे गंभीर बात यह हुई कि झंडा लगाने के बाद जश्न मनाया गया और धार्मिक नारेबाजी कर लोगों को उकसाया गया। मैंने देखा है यहाँ से जालूगढ़ से पत्थर मारते हुए आ रहे थे। यहाँ पे 2 ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी, उनको हमने यहाँ पे बचाया। उनको जो मारने के लगे यहाँ पे पत्थर मारते आए तो मैंने कहा ये क्या करें, उनको रोकी। उन्होंने कोई रोका नहीं, सब पत्थर मारते आते रहे और मेरी गाड़ी के ऊपर भी पत्थर मारा। उसके बाद ऊपर से यहाँ पे इस गली के अंदर से एक लेडी खड़ी थी, उसने क्या हो रहा है उसके ऊपर से मटका देखा। तो क्या ये सब कुछ अचानक हो गया था या पहले से ही भगवा झंडा हटाने, इस्लामिक झंडा लगाने और माहौल बिगाड़ने का प्लान तैयार किया गया था? जवाब है ये वीडियो। इस वीडियो को गौर से देखिए। बाकायदा झंडा लगाते वक्त 3 सर्किल में शरारती तत्वों ने घेरेबंदी कर रखी है। सबसे बाहर के सर्किल में खड़े लड़के सुरक्षा घेरा बनाए हुए थे। ये घेरा चौराहे के चारों तरफ था। इसके बाद भीतर की तरफ एक मिड सर्किल था जो भगवा झंडा हटाने और लगा रहे युवकों की मदद कर रहा था। इसमें भी 7 लड़के थे जिनका चेहरा रोड की तरफ था। ये भी सुरक्षा घेरे जैसा ही था। और तीसरा और अंतिम घेरा था झंडा उतारने और इस्लामिक झंडा लगाने वालों का। भगवा झंडा हटाए जाने की सूचना पर दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए और चौराहे से हरे झंडे समेत लाउड स्पीकर उतारने लगे। सोशल मीडिया के जरिए इस दंगा ब्रिगेड ने अपना काम किया और दूसरे समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में चौराहे पर इकट्ठे हुए। देखते देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। भगवा झंडा हटाए जाने का विरोध कर रहे लोगों पर दूसरे पक्ष की भीड़ ने हमला कर दिया और देखते ही देखते हिंसा बढ़ती चली गई। दंगा ब्रिगेड ने अपना काम किया और चुन चुन कर दुकानों को भी निशाना बनाया गया। समझना मुश्किल नहीं कि संयोग से ज्यादा प्रयोग पर बल दिया गया था। दंगाइयों ने पूरे होमवर्क के साथ माहौल को बिगाड़ने का काम किया था, जिसका मकसद साफ था। भगवा झंडा उतारकर तनाव को बढ़ाना, लोग विरोध करें तो पत्थरबाजी करना और पुलिस कार्रवाई करे तो फिर विक्टिम कार्ड खेलना। देखिए, एक सन की साजिश है। इस सन की साजिश के जरिए हमारे देश के सौहार्द को, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के संस्कार को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है, वो कोशिश लगातार कुछ लोग कुछ इस तरह की साजिशी ताकतें करती रहती हैं। हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। अनेकता में एकता की ताकत को कमज़ोर नहीं होने देना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो सरकारों में भी हैं, चाहे वो राजस्थान के हों या कुछ और जगहों पे, उनकी दिक्कत ये है कि उनके लिए जो है वो सेकुलरिज्म जो है वो सियासी वोटों का सौदा बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सन की साजिश की भनक गहलोत सरकार को नहीं थी? आखिर इंतजार किस बात का था? क्या वोट बैंक की खातिर दंगाइयों को निरंकुश हो जाने की छूट दे दी गई थी? जोधपुर हिंसा के एक एक पन्ने और तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सब कुछ बड़े सधे प्लान के तहत हुआ। यहां तक कि जालौरी गेट चौराहे पर शांति व्यवस्था कायम करने पहुंची पुलिस पर भी जिहादी पत्थरबाजों ने निशाने लगाए। देखते ही देखते ईदगाह रोड से बड़ी संख्या में हथियारों के साथ दंगाइयों की भारी भीड़ चौराहे पर आ गई और पुलिस पर पथराव तेज हो गया। उपद्रवियों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। चूंकि रात हो रही थी, लिहाजा माहौल शांत तो हुआ, लेकिन तनाव बना रहा।
दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। तनाव के बीच मंगलवार को ईद की नमाज हुई और इसके तुरंत बाद पथराव फिर शुरू हो गया। ऐसा लगा जैसे रात वाली जहरीली साजिश अभी बाकी थी और दंगे की साजिश को आगे बढ़ाने के लिए भीड़ एक बार फिर सड़क पर थी। ईद की नमाज के वक्त लग रहा था कि स्थितियां अब काबू में आ चुकी हैं, लेकिन इस शांति के पीछे जहरीली साजिश को अंजाम देने का फितूर था और जैसे ही नमाज खत्म हुई, भीड़ ने एक बार फिर पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। जालौरी गेट चौराहे पर भीड़ ने कई दुकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। यहां तक कि एटीएम में भी भीड़ ने तोड़फोड़ की। इस बार भीड़ के निशाने पर कानून व्यवस्था कायम कर रही पुलिस थी। दंगाइयों के पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले जख्मी हुए। लिहाजा पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और दंगाइयों की भीड़ पर जमकर लाठियां बरसी। हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ। सभी प्रकार से व्यवस्था है। मुझे लगता है हम इसको ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बनाए रखने के लिए। मुद्दा नींद से जागने का है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान ने दंगा ब्रिगेड की साजिश को पहली बार झेला है। अभी पिछले महीने ही करौली में कट्टरपंथी जमात ने भाईचारे और सद्भाव का संदेश एक शोभा यात्रा पर हमला करके दिया था, लेकिन वोट बैंक की सियासत में बंधे कांग्रेस के हाथ ने दंगा ब्रिगेड को कोई सख्त संदेश नहीं दिया। तो क्या इसी का नतीजा है जोधपुर हिंसा? सवाल अब यही पूछे जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं बड़ी खबर का। जोधपुर हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। जोधपुर हिंसा की पहले से साजिश रची गई थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जोधपुर में उपद्रवियों ने तेजाब बोतल से हमला किया। जोधपुर में तलवार लहराते दिखे दंगाई। ये बड़ी अपडेट जोधपुर हिंसा को लेकर। पहले से साजिश रची गई थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। उपद्रवियों ने तेजाब बोतल से हमला किया है। इस तरीके के कुछ प्रूफ भी वहां पर नजर आए हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जोधपुर हिंसा का सच दिखाता हुआ वीडियो, किस तरीके से और कैसे हमला किया गया। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां तेजाबी हमले का भी खुलासा हुआ इन्वेस्टिगेशन के दौरान। कुछ इस तरीके के तथ्य वहां पर दिखाई दिए। तो सवाल ये है कि दंगा ब्रिगेड का इलाज है क्या? रामनवमी पर दंगा जमात ने कई राज्यों में हिंसा की, जिसका योगी स्टाइल में इलाज हुआ। मध्य प्रदेश के खरगोन से लेकर दिल्ली तक में दंगाइयों की संपत्ति पर बुलडोजर चला, तो असर आज ईद पर दिखा। यूपी में या तो योगी फॉर्मूला रामनवमी से लेकर ईद तक कारगर साबित हो चुका है। दरअसल गवर्नेंस शांति की बातों से ज्यादा कानून व्यवस्था को चौकस करने से मजबूत होता है। यूपी में ईद पर कानून व्यवस्था को लेकर योगी का संदेश सीधा और सख्त है। नफरती एजेंडे पर जीरो टॉलरेंस और दंगा ब्रिगेड को मालूम था कि जहर फैलाया तो अंजाम क्या होगा। लखनऊ में ईद मुबारक, जोधपुर में ईद पर बवाल। ये दो तस्वीरें भर नहीं हैं, बल्कि ये तस्वीरें राजधर्म का सबसे बड़ा इश्तेहार है। भगवाधारी योगी के यूपी में ईद धूमधाम से शांति के साथ मनी, तो कथित सेकुलर हाथ वाले कांग्रेसी राज में जोधपुर में हिंसा की तरकीब चली। आस्था के नाम पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं दी जानी चाहिए। और इस कार्य को आज उत्तर प्रदेश के अंदर किस रूप में संपन्न हुआ है। सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। आपने एक और उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, ये जितने अनावश्यक माइक होते थे, जगह जगह शोरगुल करते थे, सब उतर रहे हैं। 1 लाख माइक अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं। 1 लाख से अधिक माइक, कोई शोरगुल नहीं हो रहा है। वोट बैंक की राजनीति का फेरा किसी राज्य की शांति व्यवस्था के हिस्से में कैसा अंधेरा लिखता है, ये राजस्थान पिछले महीने से देख रहा है। पहले करौली में 2 अप्रैल को नव संवत्सर के दौरान मोटरसाइकिल रैली पर कट्टरपंथी जमात ने जिहादी खुराफात को अंजाम दिया, तो अब जोधपुर में शांति व्यवस्था की जान सांसत में। जोधपुर फिलहाल कर्फ्यू के साए में है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी नौबत आखिर आई क्यों? क्या पिछले दिनों रामनवमी पर हुई हिंसा से गहलोत सरकार ने कोई सबक नहीं लिया था कि वो अपने अपने घरों के अंदर रहे? वही योजना बना करके
जो ही नमाज पूरी की उन्होंने, त्यों ही हिंदू मोहल्लों की तरफ उन्होंने अकस्मात हमला कर दिया। उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया, लोगों को मारा, दुकानों में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पत्थर फेंके और गलियों में घुस गए, माँ बहनों के साथ कोई बेइज्जत किया, लेकिन पुलिस टुकुर टुकुर देखती रही और उनको गिरफ्तार नहीं किया। ये सब आतंकवादी हमला कर रहे हैं। करौली हिंसा हो या जोधपुर हिंसा, दोनों की जड़ों में वही जिहाद है जिसका जहर कट्टरपंथी जमात उतारती रही है। मजहब के नाम पर नफरत का वो खेल जिसको कंट्रोल करने में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है वोट बैंक की राजनीति और कथित सेकुलरिज्म का कोरा पाठ। तो सवाल ये है कि क्या जोधपुर हिंसा से बचा जा सकता था? करौली हिंसा में सख्त संदेश देने में गहलोत सरकार क्या नाकाम रही? यूपी एमपी जैसे राज्यों ने एहतियाती कदम उठाए थे, तो फिर गहलोत सरकार ने कानून व्यवस्था को चौकस क्यों नहीं किया? और दंगा जमात के हौसले आखिर इतने बढ़ कैसे गए? सरकार के लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर के कारण से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए। करौली से लेकर के अन्य स्थानों पर जिस तरह की घटनाएं हुई है और जिस तरह से सुनियोजित रूप से छतों पर से पत्थर जो पहले से एकत्रित किए थे वो पत्थर बरसाए गए, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह की मंशा के साथ में तैयारी पहले भी की गई थी। यही वजह है कि योगी ब्रांड राजधर्म अमन चैन की गारंटी बन चुका है। जिन लाउड स्पीकर्स को मस्जिदों से उतारने को लेकर इतनी अड़ीबाजी महाराष्ट्र में हुई, वही लाउड स्पीकर योगी राज में दनादन उतारे गए। यूपी में मस्जिदों और मंदिरों से करीब 54,000 लाउड स्पीकर उतारे गए, जबकि 60,000 से ज्यादा लाउड स्पीकरों की आवाज कम हुई। न कहीं कोई विवाद हुआ, न कोई टेंशन, सिर्फ इसलिए क्योंकि योगी राज में कानून व्यवस्था पर अटेंशन ज्यादा था। इतना ही नहीं, पिछले दिनों जब 6 राज्यों में रामनवमी पर हिंसा की वारदातें सामने आई, तब भी योगी राज में माहौल अमन चैन वाला था। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। योगी का ये कड़क स्टाइल नया नहीं है। अगर यूपी में दंगा ब्रिगेड डीएक्टिव हुआ है, तो इसके पीछे वजह है योगी का प्लान 5, जिसमें योगी का घटना से पहले ही तगड़ी तैयारी पर जोर रहा है। संवेदनशील मुद्दों पर उनकी बारीक नजर रही है। चुस्त दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर का मंत्र है। सीएम योगी खुद तैयारियों की तेज मॉनिटरिंग करते हैं और बेधड़क दंगाइयों पर फौरन एक्शन लेते हैं। जोधपुर में दंगा ब्रिगेड के हौसले क्यों बुलंद हुए? पत्थरबाजी और हिंसा हुई। अफसोस ये है कि अलवर में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाने के बजाय अगर ये बुलडोजर करौली की दंगा ब्रिगेड पर चला होता तो शायद जोधपुर कांड न होता। सबसे गंभीर बात यह है कि करौली हिंसा की तर्ज पर ही जोधपुर हिंसा को अंजाम दिया गया। बस फर्क इतना था कि करौली में बाइक रैली पर पत्थरबाजी हुई थी और जोधपुर में भगवा झंडा उतारकर धन विशेष ने अपना झंडा लगाने के बाद पत्थरबाजी की। करौली कांड में पीएफआई के दंगा ब्रिगेड का हाथ होने की बात सामने आई थी। खुलासा हुआ था कि करौली हिंसा से 2 दिन पहले पीएफआई ने एक लेटर जारी किया था। इस चिट्ठी में पीएफआई ने नववर्ष की रैली को निशाना बनाने की बात कही थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि माहौल बिगाड़ने की साजिशें लंबे वक्त से चल रही हैं। कट्टरपंथी जमात बौखलाई हुई है। राष्ट्रवाद का रंग अब उसे अखर रहा है। जिहादी कट्टरपंथ का इलाज वोट बैंक की राजनीति के दोहरे स्टैंडर्ड से कभी नहीं हो सकता। कट्टरपंथी जमातों की जिहादी इमारतें योगी का बुलडोजर तंत्र ही ढहा सकता है। ईद और अक्षय तृतीया पर यूपी की शांति व्यवस्था इसका ऐलान कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन।